आप सब दर्शकों का तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में स्वागत है। अभी हमारे साथ जो राजेश कौशिक जी बैठे हैं, वो 2012 से ही तिरंगा जी के साथ माता जी के द्वारा बनाई गई तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में फाउंडर मेंबर हैं। तो जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ तिरंगा फाउंडेशन का, तो माता जी के आदेश पर कौशिक जी ने हामी भरी माता जी को कि जो सोसाइटी को एक दसवंत लॉयर के तौर पे इस स्टूडियो से जा सकता है। तो उस प्रोग्राम का जो नाम है वो एक चाय का कप लॉयर एडवोकेट कौशिक जी के साथ आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और आप सब दर्शकों से गुजारिश है कि आपकी कोई भी किसी भी तरीके की इंक्वायरी है, वो आप तिरंगा फाउंडेशन के नीचे दिए गए नंबरों से पूछ सकते हैं। तो उस इंक्वायरी का जैसे-जैसे कौशिक जी के साथ एपिसोड चलेंगे और कुछ एपिसोड फाउंडर के मेंबर्स कौशिक जी के साथ करेंगे, और इसी मंच पे क्योंकि कौशिक जी फाउंडर मेंबर हैं तिरंगा फाउंडेशन के, तो उनके सर्कल में जितने भी, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट भी रह चुके हैं, अलग-अलग पोजीशंस को वो होल्ड करते हैं। तो उनकी जानकारी में जितने भी सानिध्य में जानकार है उनका भी वो पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें आईपीएस, आईएएस, जजिस और भी जितने माननीय सदस्य होंगे। तो मैं कौशिक जी से आप सबके बिहाफ पे, माता जी के बिहाफ पे कुछ वार्तालाप करूँगा। शुरू करें सर? बिल्कुल, कौशिक जी, आपकी अपनी फाउंडेशन तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में स्वागत। धन्यवाद तिरंगा जी। तो ये फाउंडेशन जिसकी ट्रस्टी हमारी आपकी माता जी अमरीक कौर तिरंगा जी है, तो उनका हम दोनों भाई धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सोसाइटी को इतना अच्छा स्टूडियो, इतना अच्छा ऑडिटोरियम दिया और हमारे को एक मंच दिया, जिससे कि हम आने वाली अपने बच्चों को एक सीख दे सकें। तो उसके लिए कौशिक जी के, जिनका पेशा जो है एक लॉयर का है, तो वो एज ए लॉयर इस अपने अपने इस मंच से सोसाइटी को क्या देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप सोसाइटी को बताएँ, जिससे कि उनमें जागरूकता बनी रहे कि हाँ, जो काम अभी तक किसी संस्था ने नहीं किया, वो आज हमारी माँ की संस्था है जो ये काम करने जा रही है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप दर्शकों को बताएँ। तिरंगा जी, मैं पहले माताजी का धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को सौभाग्य मिला आपसे जुड़ने का। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को फाउंडर मेंबर बनाया और आपके साथ मैं 10 साल से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपके जज़्बे को मैंने देखा है कि आप किस तरह से कार्य करते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं। बहुत कम हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपका या हमारा जो ये तिरंगा फाउंडेशन है, वो इस तरह की एक मिसाल कायम कायम करे कि लोग देखें कि तिरंगा फाउंडेशन एक हिंदुस्तान के लिए क्या कार्य कर रहा है। उसके अंदर जो भी एज ए लॉयर हमें योगदान देना है, हम अपना फाउंडेशन समझकर उसमें योगदान देंगे। जैसे अभी हम ऊपर भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम एक वीडियो बनाएंगे हर टॉपिक के ऊपर। स्कूल के अंदर एक वैन जाएगी, मान लो बच्चों को जागरूक करना है, कानून के बारे में अवेयर करना है, कानून के बारे में एक एपिसोड बनाएंगे हम। और वो वैन जाकर एपिसोड वहाँ पर दिखाएगी। उन बच्चों की अगर कोई क्वेरी होती है तो उसके बारे में दूसरे एपिसोड में हम बताई करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इसके बारे में हम सारा विचार विमर्श कर कर एक अच्छा माहौल सोसाइटी में देने की कोशिश करेंगे। और जितना भी हमारे से होगा, हम आपके साथ हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हुए हैं। अ, जैसा कि ये फाउंडेशन जितनी भूपिंदर सिंह तिरंगा जी की है, उतनी ही राजेश कौशिक जी की है, उतनी ही उन सब की है, जो जब से जुड़े हैं इसके साथ, तो उतनी ही उन सब की है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं इनिशियली, जी। क्या आप उसके ऊपर भी एपिसोड बनाना चाहेंगे या बनाएँगे?
बिल्कुल, उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करेंगे कि लॉ करने से क्या फ़ायदे होते हैं और आगे चलकर इनका क्या फ्यूचर बन सकता है लॉ का। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप क्योंकि देखो लॉ एक रॉयल प्रोफ़ेशन है, पर कुछ लोगों ने उस प्रोफ़ेशन को भी ख़राब किया है। पहले एक रॉयल प्रोफ़ेशन होता था लॉ, हालाँकि अब भी है बट 10% लोग हर जगह ख़राब होते हैं। उनकी वजह से सारी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। बट आज भी एक जो लॉ है, एक रॉयल प्रोफ़ेशन के अंदर ही गिना जाता है। तो जैसा कि अभी आप और आपके जितने कुलीग्स, आपका बहुत बड़ा सर्कल है, जैसे कि मैं आपसे 15-18 साल से जुड़ा हूँ, उम्र में आपसे छोटा हूँ, छोटे भाई की तरह रहा हूँ। तो ऊपर जैसे डिस्कशन हुई तो आपने ये बोला कि फाउंडेशन में जो एक श्रमदान है, सबसे पहले ये करना चाहेंगे किसी तरीके से भी कोई भी फाउंडेशन का खुद मेंबर हो या वॉलंटियर हो या उनके जानकारी में कुछ हो, अगर किसी भी तरीके की उसको वायलेंस होता है, उसको जानकारी चाहिए, वो फाउंडेशन में उसको समय बता दिया जाएगा कि इससे हमारे पैनल के इसी से रिलेटेड बैठेंगे, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दें तो उनको वो मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा दर्शकों को बता दो कि आप उसमें किस तरीके की जो फाउंडेशन के पैनल पे रह के हम, क्योंकि माताजी के सानिध्य में काम करेंगे, वो हम लाभ लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं? देखिए, उसके अंदर ये हो सकता है जैसे आप लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं, एक क्रिमिनल मैटर होता है, एक सिविल मैटर है, ठीक है? डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर होते हैं। तो मान लीजिए कोई क्रिमिनल की क्वेरी आती है, तो हम क्रिमिनल लॉयर को यहाँ पर हम बैठा सकते हैं और उस क्वेरी के बारे में एपिसोड बनाकर उसका रिप्लाई दे सकते हैं हम। या मान लीजिए आप उन लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम उनको बता सकते हैं कि भई आपके ये प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी ये अवेल कर सकते हैं आप। और कानून के बारे में हम उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं कि किस तरह से आपका केस चलेगा, कैसे क्या होगा और क्या उसके नतीजे होंगे, उसके बारे में बताया जा सकता है। जी। जैसे ही आपसे सामने जिसकी ज़रूरत जो फाउंडेशन से रिलेटेड होगा या जानकारी से आएगा, आप उसको जब उस बारे में जानकारी देंगे, अगर वो इच्छुक होता है, जी। फाउंडेशन के किसी भी सदस्य से मिलके जो मौके पे हाज़िर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब तिरंगा हैं, आप भी तिरंगा हैं। तो जब वो सामने अपनी जिज्ञासा रखेगा कि नहीं, ये मैं केस जो फाउंडेशन के पैनल पे ही हैं, उनसे ही करवाना चाहता हूँ। क्या उसको फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि नेचुरली जो फाउंडेशन में आएगा उसकी ये जिज्ञासा होगी कि मेरे चार्जेस कम लगें या वो हो। क्या ऐसा भी प्रावधान आप रखेंगे फाउंडेशन के साथ कि अगर फाउंडेशन के पैनल पे कोई 4-5 सदस्यीय बंदा लिखता है कि नहीं, इसको ज़रूरत है कि उसका कुछ डिस्काउंटेड रेट पे या कुछ मदद के तौर पे, फ्री नहीं कह रहा, कि उसको लगे कि नहीं, मेरी जो मदद है वो ऐसे हुई, क्या ऐसा भी हम सोच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल इसके बारे में सोच सकते हैं। और तिरंगा जी देखिए कोई भी फाउंडेशन तरक्की तब करता है जब उसमें काम करने वाले लोग ये सोचकर काम करें, जैसे आपने बताया मैं तिरंगा हूँ। सभी में एक भावना आ जाए कि मैं तिरंगा हूँ, तभी फाउंडेशन तरक्की करेगा और हमने सभी मिलकर यही कहना है कि मैं तिरंगा हूँ और मैंने कुछ करना है फाउंडेशन के लिए, तो फाउंडेशन जल्दी से जल्दी तरक्की करेगा। अभी ऑडिटोरियम में जब हम सब कुलीग गए थे, तो ऑडिटोरियम देखते हुए तो जो हमारे कुलीग हैं मंजीत जी ने पूछा कि प्रोजेक्टर और वो सब फैसिलिटीज़ जो एक अच्छी जगह पे होनी चाहिए वो अवेलेबल है। तो फाउंडेशन के तौर पे हमने भी आपसे गुजारिश की, जितना भी आपका एक कुलीग का टीम वर्क है 100-150 बंदों का, हुँ, हुँ। वो आप रेगुलर, क्योंकि फाउंडेशन आपका अपना है, तो एक सेमिनार ज़रूर रखें। आपने एक बहुत अच्छी मेरे को सीख दी कि हम जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं, हम जैसे आप द्वारका कोर्ट से आते हैं, बाकी सब कोर्टों में आप जाते हैं, तो द्वारका कोर्ट से आप कह रहे थे शुरू करते हैं, जिनको लॉ करते हुए भी कोई दिक्कत आ रही है, तो हम एक टाइम रख देंगे संडे का, मंडे का भी, इतने से इतने आप फाउंडेशन में आएँ, तो आपको सेमिनार में आप सब कुछ पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो सब बच्चे जो अभी लॉ कर रहे हैं या जो पढ़ाई में कूदना चाहते हैं, तो वो जो आपने सोच बताई थी, वो मैं चाहूँगा जो हमारे 10 बंदों में रह गई, वो दर्शकों तक पहुँचे, वो क्या नहीं, थी? बिल्कुल ये अच्छा सजेशन था। इसमें हम ये करेंगे कि कुछ जो नए बच्चे हैं, लॉ करके आते हैं तो उनको बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती हैं।
तो हम उन बच्चों को इकट्ठा कर कर यहाँ सेमिनार करवा देंगे, रिटायर्ड जजेस से क्लास दिला देंगे या सीनियर एडवोकेट हैं उनसे भी उनके टॉपिक के ऊपर एक इश्यू बनाकर उनकी क्लासेस करवा सकते हैं। उनको बेनिफिट होगा बच्चों को काफ़ी उससे, अ, और ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं हम। जी, आपका इसके लिए धन्यवाद। एक और शायद मात्र 3 या 4 दिवस पहले फाउंडेशन में हमारे कोई जानकार आए थे। उनकी बिटिया लॉ का कोर्स कर रही थी, कोई एक्सपीरियंस भी लेना होता है, तो मैंने आपको फ़ोन किया था। जी, तो आपने बोला था कोई बात नहीं है, आप बच्चा अगर ज़्यादा दूर से नहीं आ रहा तो आप भेज सकते हाँ, हैं। भेज सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप खुद कौशिक तिरंगा जी जो हैं वो अपने दर्शकों को खुद बोलें कि किसी भी फील्ड में अगर कोई आता है तो कोई भी बच्चा जो एक्सपीरियंस लेना चाहता है वो को जो वेलकम है। हम लॉ की फील्ड से आते हैं, अगर लॉ से रिलेटेड किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने जानने वाले और फाउंडेशन से प्यार करने वाले सब भाई बहन माता पिता मित्रों सभी को एक निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी ही आपको एक एपिसोड मिलेगा कप ऑफ टी विद योर लॉयर। जब कौशिक भैया बैठेंगे तो वो एक कप ऑफ टी कौशिक जी के साथ हो जाएगी, कुलदीप जी बैठेंगे कुलदीप जी के साथ हो जाएगी। जैसा कि आप सबको जानकारी दी कि लॉयर का जो फील्ड होता है उसमें प्रोफेशनल अलग-अलग होते हैं। तो आपके जैसी पहले तो कोशिश करेगी फाउंडेशन कि हर एक चैप्टर पे आपको मैक्सिमम प्रोग्राम बना के दे दिए जाएँ। उसके बावजूद भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएँगे कि आप अपनी इंक्वायरी भी रखें तो आप अगले एपिसोड में तो कौशिक जी विद टी या इनके अलग कुलीग आपके क्वेश्चनों का जवाब दें। और उसके साथ जैसा कि कौशिक तरंगा जी ने माताजी को घर पे भी कमिटमेंट की और अभी भी आप सबके सामने बोला कि किसी भी तरीके की ज़रूरत होगी, चाहे आपके लॉ करते हुए बच्चों ने उनसे एक्सपीरियंस के लिए आना है, उसके लिए भी वेलकम है द्वारका कोर्ट में। और प्लस कुछ केस करना है, अगर हमारे फाउंडेशन के पैनल पे जैसे दर्शनवीर जी है, बाइसन जी हैं, ये सब लोग जो उसको फाइनल करते हैं तो वो उसमें भी हामी भर रहे हैं कि हाँ, फाउंडेशन के बिहाफ पे। क्योंकि शुरू से जब से तिरंगा जी ने 2012 में फाउंडेशन में काम किया, कौशिक भैया तब से मेरे साथ हैं। तो उनकी ये कमिटमेंट है कि जहाँ पर फाउंडेशन बोलेगी, क्योंकि उनको बिल्कुल विश्वास है कि फाउंडेशन 13-13 तोलेगी। जहाँ पर लगेगा कि इसको मदद की ज़रूरत है, तो वो मदद के तौर पे जितनी भी मदद हो सकेगी उनके लिए उन्होंने हामी भरी। तो मैं आप सबके बिहाफ़ पे तिरंगा फाउंडेशन की टीम के बिहाफ़ से तो कौशिक तिरंगा जी का तहे दिल से धन्यवाद दोबारा करता हूँ, तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आने के साथ। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि एक और एपिसोड मैं अपने बड़े भाई कौशिक जी के साथ करूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।